हमारी क्लास में हमारे टीचर जब भी हमें कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो लास्ट में हमसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि बताइए आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या? आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में भी चाहे हम फिलॉसफी के कंसेप्ट की बात करें, एजुकेशन के कंसेप्ट की बात करें, हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन डिसिप्लिन के कंसेप्ट की बात करें, करिकुलम के कंसेप्ट की बात करें, सोसाइटी के कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट एक ऐसा शब्द है सबके साथ आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट को ही जानेंगे, कंसेप्ट को ही समझेंगे कि ये है क्या। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपनी इस दुनिया को देखें, इस वर्ल्ड को देखें, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, कि दुनिया जो है भौतिक और अभौतिक चीजों से भरी पड़ी है। मटेरियल मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारी चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे घर की बात करें, हम दीवार की बात करें, हम कपड़ों की बात करें, हम गाड़ी की बात करें, हम लोगों की बात करें, ठीक है। और नॉन मटेरियल थिंग वो सारी चीजें जो है, तो लेकिन हम उसको डायरेक्ट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे रिलेशनशिप हो गए, रिश्ते नाते, फ्रेंडशिप, लव, वैल्यूज, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो है, तो लेकिन हम इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से चीजें, ये नॉन मटेरियल है, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, इसको महसूस किया जा सकता है। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। सम वर्ड इज यूज फॉर ईच, कि हर चीज के लिए किसी ना किसी शब्द का प्रयोग होता है। और इन शब्दों को हम कैसे जानते हैं, कैसे सीखते हैं? वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जब आप छोटे थे, तो उस टाइम आप स्टार के बारे में आपको कैसे पता चला? आपके जो घर वाले थे बार बार आसमान की तरफ पॉइंट करके आपको बताते थे कि वो जो छोटी सी चमकती हुई चीज है वो स्टार है, जो बड़ा सा जो व्हाइट कलर का जो एक सर्कल है वो क्या है? वो मून है, ठीक है, वो चंदा मामा है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड है, चाहे आप हम बर्ड्स की बात करें, ट्री की बात करें, रिवर की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, सन की बात करें, तो जो भी शब्द हैं हम कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। और जब उन शब्द के बारे में हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आप बीएड में आए, यहाँ पे आप फिलोसफी के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, फिलोसफी समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको एजुकेशन वर्ड समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको डिसिप्लिन जो वर्ड है, शब्द है, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब अब आप इसके बारे में बता सकते हो, आप इसके बारे में लिख सकते हो, आप इसके बारे में दूसरों को समझा सकते हो। मतलब आपने प्रैक्टिस की, आपने एक्सपीरियंस किया, तभी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको चीजें समझ में आई। On hearing these familiar words, some image of them is formed in our mind, कि जब भी हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिसको प्रैक्टिस के थ्रू, हम एक्सपीरियंस के थ्रू जान चुके हैं, तो जब ऐसे शब्दों को जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी कुछ छवि बनती है, ठीक है। जैसे इस टाइम आप बैठे हैं, घर में बैठे हैं, और आपने एक वर्ड सुना, बर्ड्स, ठीक है, चिड़िया, तो आपके दिमाग में अचानक से वो चिड़िया आ गई। आपने सुना ट्री, तो आपके दिमाग में ट्री आ गया। आपने सन के बारे में सुना, सूरज के बारे में सुना, तो वो आ गया। आपने माँ ये जो शब्द सुना, तो आपकी माँ की छवि आ गई। आपने नानी जो ये शब्द सुना, तो आपके माइंड में आपके नानी की छवि आ गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल, और चाहे हम सोसाइटी की बात करें, कल्चर, यूनिटी, अर्थ, वाटर, स्टार, सन, क्लाउड्स, गॉड, इस तरह से जिन शब्दों को हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जैसे हम उन शब्दों की बात करते हैं तो उनकी इमेज, ठीक है, वो हमारे दिमाग में किसी ना किसी रूप में उनकी इमेज आ जाती है, ठीक है। दिस इमेज दैट एमर्जेस इन द माइंड इज अनरियल, कि दिमाग में उभरी ये छवि वास्तविक नहीं होती, ठीक है, रियल नहीं होती, अनरियल होती है। मैंने बर्ड्स की बात की, ठीक है, तो बर्ड्स आपकी उनकी इमेज जो है आपके माइंड में आ गई, ठीक है। तो क्या है, क्या वो आपको आप इसको कहोगे कि नहीं बिल्कुल रियल इमेज है? रियल नहीं है, इमेज आई तो, लेकिन वो क्या है, अनरियल है, अवास्तविक है, ठीक है। तो यहां से हम कंसेप्ट के बारे में धीरे धीरे समझ रहे हैं कि when we understand
दिस वर्ड देन वी से दैट आवर कंसेप्ट इज क्लियर, कि जब हम इन शब्दों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, तो हम कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो कंसेप्ट क्लियर मीन्स वी वर एबल टू डिस्क्राइब और डिफ्रेंशिएट देम, कि कंसेप्ट क्लियर का मतलब है कि अब हम जो शब्द हैं उनका वर्णन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका फिलोसफी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब आप दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हो और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट अंतर कर सकते हो। कंसेप्ट इज अ थॉट दैट इज एक्सप्रेस इन वर्ड, कि अब कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आया कि कंसेप्ट अब है क्या एक्चुअल में। कंसेप्ट इज अ थॉट, की अवधारणा एक विचार है। चाहे हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम रिवर की बात कर रहे हैं, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवधारणा क्या है? एक विचार है जिसे शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कंसेप्ट आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, की अवधारणाएं मानसिक संरचनाएं हैं जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। इतनी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ड हैं। जब हम उन वर्ड्स को समझते हैं तो धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो कंसेप्ट आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, की मानसिक संरचनाएं हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अपनी दुनिया के बारे में, अपने आस पास के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में हम धीरे धीरे चीजों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये बहुत विद्वान है, ये बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझते हैं। इट enables अस टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट, कि ये हमें विचार की वस्तु की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। हमें विचार की, जैसे आज अभी हम बीएड कर रहे हैं तो बहुत सारे नए नए शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे चाहे हम फिलोसफी की बात करें, हम करिकुलम की बात करें, हम बात करें अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की, हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें हैं, नए नए सब्जेक्ट हैं, नए नए टॉपिक हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम उसको सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो हम इस योग्य बन रहे हैं कि हम धीरे धीरे उनको हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उनके बारे में जान सकें और दूसरों को बता सकें। जब उनके बारे में जान जाएंगे तभी तो कहेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट कंसेप्ट टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट, की एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम मून को लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं, ठीक है, तो एक छोटे बच्चे के लिए मून क्या है? तो छोटे बच्चा जो है, मून उनके बचपन से ही कहा जाता है ना कि चंदा मामा, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे के लिए मून क्या है? उस मामा है, ठीक है। उसी तरीके से एक जो फीमेल है, एक स्त्री है, अगर वो करवा चौथ का व्रत रखती है, ठीक है, तो उनके लिए चांद का ही एक अलग कंसेप्ट हो सकता है, धारणा हो सकती है। उसी तरीके से, ठीक है, हम देखते हैं जो प्रेमी होते हैं उनके लिए चांद की एक अलग धारणा हो सकती है, कवियों के लिए चांद की अलग धारणा हो सकती है। और जब ईद का त्योहार आता है तो उस टाइम, ठीक है, जो मुस्लिम समाज है उनके लिए चांद की एक अलग अवधारणा हो सकती है। तो हम देखते हैं कि एक ही वस्तु की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अवधारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। आप मतलब आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए, आप जल का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में आप करते हैं, वाटर का इस्तेमाल, तो आपके लिए जो वाटर है उसके लिए एक अलग कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन एक सप्लायर जो आपको जो वाटर अवेलेबल करवाता है, उसकी फैसिलिटीज आपको देता है, वो आपको पानी जो बेचता है, उसके लिए वाटर का अलग कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। और एक किसान जिसको जो अपने खेतों में जो फसलें हैं उसको उगाने के लिए, एक अच्छी फसलों के लिए वो भी पानी का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए जल की अलग अवधारणा हो सकती है, ठीक है। तो एक ही वस्तु के लिए अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनकी अवधारणा अलग अलग हो सकती है। अब हम इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, कि जो वुडवर्थ है उनके हिसाब से कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, की अवधारणा वस्तु के बारे में आप जो जानते हैं उसका कुल योग है, कि किसी चीज के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, वही क्या है? अवधारणा है, ठीक है। अगर रोज की बात करें, कंसेप्ट आर मेंटल कैटेगरीज विच
इनेबल अस टू इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट। की अवधारणाएं मानसिक श्रेणियां हैं जो हमें अपने विचार की वस्तु की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट अ गैस, कि यह केवल एक अनुमान नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग की बात की कि जो कंसेप्ट, जो चीजें हमें समझ में आती हैं सिर्फ अनुमान से नहीं, उसके पीछे प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है। द कंसेप्ट हैज अ लॉजिकल बेसिस, कि अवधारणा का एक तार्किक आधार होता है। और किस आधार पर? इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, के अवलोकन या चिंतन के आधार पर ही बनाई जाती हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, कि इसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, जब चीजें बार बार हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवलोकन, ठीक है, और अनुभव के बल पर किया जाता है। तो जो भी अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका बेस क्या है? डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम कह दें कि ये गैस है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये गैस नहीं है, ये आपकी डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो कंसेप्ट है वो बनता है। चीजों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपकी समझ विकसित होती है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल सिंबल, की यह एक अमूर्त विचार है। अमूर्त विचार, जैसे मैंने आपको कहा कि फिलोसफी, ठीक है, आपके लिए एक शब्द मैंने दिया फिलोसफी, आपको मैंने एक वर्ड दिया ट्री, एक मैंने आपको वर्ड दिया रिवर। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, तो जो भी चाहे हम सिंबल की बात करें, चाहे जो एक इमेज की बात करें, तो आपके माइंड में वो इमेज अचानक से वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि अमूर्त विचार है, ठीक है। मूर्त जो आपके सामने दिखाई देता है, अमूर्त जो है, लेकिन बिल्कुल आंखों के सामने रियल रूप से चीजें दिखती नहीं, वो आपके दिमाग में वो विचार आपके अचानक से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल सिंबल, जो दिमाग में विकसित होता है, दिमाग में इमेज बनती है। अंडर दिस इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म इन द ब्रेन, कि इसके अंतर्गत जो मस्तिष्क में वस्तुओं का बिंब बनता है, ठीक है। इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल पीपल, जैसे हम बात कर चुके हैं कि सभी लोगों के लिए या एक समान नहीं होती, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। इट इज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, कि हमारी जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, हम भाषा के माध्यम से ही उसको अभिव्यक्त करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, की यह वास्तविकता का एक मूर्त प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आप रिवर की बात करूं, ठीक है, तो जैसे ही रिवर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में अचानक से एक अनरियल इमेज जो है रिवर की बन जाती है। मैं कहता हूं सन, तो अचानक से सन की इमेज बन गई। तो यह वास्तविकता का एक अमूर्त, जो अभी दिखाई नहीं देता, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन वन और टू वर्ड्स, की इसे एक या दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, हमारा अगर देश भारत की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर के लोग जहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए सीधा एक वर्ड हम कहते हैं मल्टी कल्चर, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, तो फिर क्या होगा? मल्टी लिंग्विज्म, ठीक है, कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बहुभाषी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी रिलीजियस। अगर हम सिर्फ सोसाइटी की बात करें, तो एक सोसाइटी, एक हम सिर्फ एक कंसेप्ट लेते हैं सोसाइटी, तो एक ही शब्द में पूरे भारत में रहने वाले अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कलर के लोग, ठीक है, अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में सारे आ जाते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन वन और टू वर्ड्स, की इसे एक या दो शब्दों में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। कंसेप्ट हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन, कि अवधारणाओं से ही निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। जैसे आप फिलोसफी के कंसेप्ट को समझ गए, आप एजुकेशन के कंसेप्ट को समझ गए, आप डिसिप्लिन के कंसेप्ट को समझ गए, कंसेप्ट को समझ गए, मतलब उसके बारे में आपको सारी चीजें पता चल गई, काफी चीजें आप उसके बारे में जान चुके हैं। तो जब आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, तभी तो निष्कर्ष निकालेंगे कि लास्ट में, चलो फिलोसफी आप समझ गए, एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, तो कंक्लूजन निकालेंगे ना कि आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, तभी तो हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दिस मे ऑल्सो चेंज ड्यू टू द
accumulation ऑफ न्यू फैक्ट्स, कि नए तथ्यों के संचय के कारण, ठीक है, ये जो अवधारणाएं हैं ये बदल भी सकती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं एक टाइम ऐसा था, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर हम पास्ट में जाते हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा था, सबकी एक अवधारणा बनी पड़ी थी कि नहीं, जो सन है, जो सूरज है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, धीरे धीरे रिसर्च हुआ, लोगों ने जाना समझा, तो उनकी अवधारणाएं धीरे धीरे वो बदल गई। ठीक है, इस तरह से जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो छोटे बच्चों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि अंधेरे में क्या होता है, भूत प्रेत, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, चीजों को पढ़ता है, लिखता है, चीजों को जानता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अवधारणाएं हैं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ठीक है, और उसको पता चलता है कि अंधेरा है तो अंधेरे का मतलब ये नहीं कि भूत है, अंधेरे का मतलब है अंधेरा क्यों बनता है, अंधेरा ये जो रात क्यों बनती है, इसका क्या रीजन है, तो सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो टाइम के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात की, हमने कंसेप्ट की बात की कि कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग की बात की, इसके डेफिनेशन की बात की, और लास्ट में हमने इसके इंपॉर्टेंस को जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।